सियासी प्रयोग या है संयोग? अपना दल की आपसी लड़ाई में क्यों टारगेट पर आ गए सीएम योगी? क्या ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही यूपी की राजनीति? राज्य की योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर साजिश का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा बताया है। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब है कि आप सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर परिवार में युद्ध चल रहा है। फिलहाल अपना दल इस पर सोनेलाल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल का कब्जा है, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। परिवार की आपसी लड़ाई में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल अपने जीजा के विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही हैं। मामला पटेल परिवार का है, पर इस बहाने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित हो रही है। दरअसल आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, पर एसटीएफ के बहाने योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि आशीष पटेल आग से खेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के आग से क्यों खेलेगा? आखिर आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों बगावती मोड में आ गए हैं? योगी आदित्यनाथ को बना रहे निशाना। आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने के बाद एक दिन बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी अपना दल इस अपने कार्यकर्ता की गरिमा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। अनुप्रिया और आशीष दोनों मीडिया के सामने यह भी जोर देकर कहते हैं कि वे एनडीए के सहयोगी हैं और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब आशीष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहां बात की है जहां मुझे करनी चाहिए थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आशीष पटेल इस्तीफा देने की संभावना से इनकार करते हैं। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। एसटीएफ द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका जताते हुए योगी कैबिनेट में तकनीक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल कहते हैं, तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। जाहिर है कि आशीष पटेल बगावती मोड में आ चुके हैं। बीजेपी से बगावत करने वालों का फिलहाल नुकसान ही ज्यादा होता देखा गया है। भ्रष्टाचार का आरोप, यह मामला कुछ और। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सिराथू की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया और इसे घोटाला करार दिया। आशीष के उन दावों को दोहराते हुए कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने किसी इशारे पर लगाए हैं। अनुप्रिया ने कहा, इसके पीछे कौन है यह हर अपना दल का कार्यकर्ता जानता है, और अगर आपको यह गलत फहमी है कि आप साजिश रचकर अपना दल कार्यकर्ता की छवि को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो आप गलत साबित होंगे। अपना दल जवाब देना जानता है। अनुप्रिया पटेल ने लगे हाथ उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। 69,000 शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अपना दल इस बारे में बात करता रहेगा और जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम पिछड़ों और दलितों से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। जो अपना दल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें करारा जवाब मिलेगा। जाहिर है कि अनुप्रिया पटेल एक हाथ से सीएम योगी को टारगेट करती हैं, तो दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का सहयोगी होने की भी बात दोहराती हैं। क्या योगी को टारगेट करके अपने ऊपर लगे आरोपों की दिशा मोड़ना चाहता है पटेल परिवार? जिस तरह की राजनीति आशीष पटेल कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो सीधे तो नहीं, पर इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ को इन सब के पीछे जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इस तरह का आरोप लगाने के पीछे अपना दल सोनेलाल पटेल के नेताओं की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप नेताओं पर लगते हैं तो वो मुद्दों को मोड़ने की कोशिश करते हैं।
हो सकता है आशीष पटेल भी इसी रणनीति पर चल रहे हों। भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर शहीद होना चाहते हों या केंद्र और राज्य के बीच अंदरूनी राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं, जो भी हो, मगर ये रणनीति ऐसी है जिसमें खुद के झुलसने का खतरा ज्यादा रहता है। क्या सीएम योगी के इशारे पर काम कर रही पल्लवी पटेल? ऐसी अटकलों को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में पल्लवी पटेल का अपना दल कमेरावादी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा था। पल्लवी पटेल को सिराथू से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। पल्लवी पटेल चुनाव तो अपना दल से लड़ रही थी, पर उन्हें सिंबल समाजवादी पार्टी का मिला हुआ था। प्रदेश के सीएम बनने का सपना देख रहे केशव प्रसाद मौर्य को उस चुनाव में करारी हार मिली थी और कहा जाता है कि पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन सिंह का सरनेम काम कर गया था। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों का कहना था कि उन्हें अपने ही लोगों ने हरवाया था, इशारा सीएम योगी पर ही था। विधायक बनने के बाद पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की बजाय कई मौकों पर बीजेपी के साथ नजर आईं। पहले विधान परिषद के चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनावों और उपचुनावों में भी वो अखिलेश के साथ नहीं थी और जिसके चलते बीजेपी को ही फायदा मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद आशीष पटेल को योगी आदित्यनाथ क्यों परेशान करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे मसले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आशीष पटेल के विभागों में अनियमितता की इतनी शिकायतें मिली हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि पटेल जानबूझकर योगी का नाम लेकर शहीद होना चाहते हैं। पिछले साल अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से आरक्षण से संबंधित जिस तरह से सवाल पूछे थे, उसी से मिलते जुलते सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय वाले विभाग के बारे में पूछे थे। मतलब साफ है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी पत्र सार्वजनिक रूप से जारी होना ये बताता है कि ये संयोग से अधिक प्रयोग ही लग रहा है। बाकी असल सच्चाई क्या है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।